जय जगन्नाथ। अभी सत्संग को हम सभी जाएंगे, उससे पहले आप सबको विनम्रता के साथ निवेदन है, सत्संग के बीच भगवान की शरण में रहिए और नाम भजन कीर्तन में अपने आप को हृदयगत करके भगवान की शरण में और भगवान की प्रतिमा का और जगन्नाथ की सानिध्य में अपने आप को समर्पण करके सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। जय जगन्नाथ। अति पवित्र कथा भगवान श्री कृष्ण द्वापर जो कि अंत का समय का समाचार है। द्वापर जो कि अंत जब हो गया तब देवता ने आके भगवान से गुहार लगाया, प्रभु आपको निज धाम स्वधाम को जाना के समय हो गया। ये समझकर प्रभु शरीर त्याग करने के लिए जदवंशों का और द्वारिका के जल समाधि और उसके तत्पश्चात प्रभु शरीर त्याग दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण धरा से चल गए अपना स्वधाम को, तब संसार में कली का प्रभाव पड़ गया। थोड़ा शांत में बैठिए, सत्संग में भगवान की विचारधारा देवता लोगों का उपस्थित है। आज मैं गुजरात की कई शहर की ओर गया था और वहीं पर वही चील पक्षी जो ईगल बोलते हैं, मैं चारों ओर बहुत जगह पर देखा और यहाँ के ऊपर भी घूम रहे हैं, यहाँ के ऊपर भी वो घूम रहे हैं। विनाश से पहले सचेतनता ही मनुष्य समाज का सुरक्षा है, क्योंकि समय अच्छा नहीं है, बुरा समय से चलते हैं। ऐसे थोड़ा प्रभु की शरण का जरूरी है, क्योंकि ये सूचक अच्छा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब धरती छोड़ा, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। जदा देवर्षयो सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशाब्द शतात्मक। यानी भगवान श्री कृष्ण, थोड़ा आवाज दो बाबा, भगवान श्री कृष्ण जब धरती छोड़ा तब कलियुग को 1200 साल का भोग हो गया था। और उसका बाद अर्जुन और पंच पांडवों ने और राजा युधिष्ठिर ने भी राजपद का त्याग किया, क्योंकि प्रभु के जाने वक्त के बाद उनका माया सब टूट गया और उन पांचों भाइयों ने विचार किया अभी हमारा रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु धरती छोड़ दिए तो क्यों रहे। तो राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र है, उनको सिंहासन पर बैठा दिया, उनको राजा बनाया। उसका तुरंत बाद पंच पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो चलते चलते स्वर्ग बीच रास्ता में उन्होंने प्राण त्याग किया और सभी मिलके फिर वही स्वर्ग तक चल गए और स्वर्ग से वैकुंठ तक ही चले गए। तो जब परीक्षित राजा शासन भार लिया, उन्होंने अपना परिवार की परंपरा और जैसे कि युधिष्ठिर महाराज की जो पवित्र परंपरा को अवलंबन किया, अच्छा शासन किया, राज चक्रवर्ती भी थे। और उसी समय आहिस्ते आहिस्ते कली का प्रभाव बढ़ते चला। प्रजा लोगों ने आके बोले, राजा महाराज कली का प्रभाव बढ़ रहे, कहीं शांति नहीं है।
और हर परिवार में द्वंद्व आ रहा है, क्योंकि उसी समय कलियुग को 1200 साल भोग हो गया था भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद। तब राजा परीक्षित ने बोले, मेरे राज्य में तो कोई कलि प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के आदर्श पर हूँ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारी ऊपर पर और हमारी राज शासन और देश पर है। पर धीरे धीरे ऐसे समय आया, खुद उनको भी महसूस हुआ कलि का प्रभाव बढ़ गया और एक दिन उन्होंने उसका अनुसंधान में निकल पड़े और रास्ता में जाते जाते राजा परीक्षित ने दिखे एक वृषभ रूपी एक वृषभ जिसका 3 पाद कट गया, एक पाद में खड़ा है। तो परीक्षित राजा उसको अपना भक्ति भाव से सोचे तो उनको एहसास हुआ ये धर्म है, पर धर्म क्यों एक पाद पर खड़े हैं, क्या हो गया? क्योंकि हर युग में 4 पाद धर्म रहता है। भगवान श्री कृष्ण जब तक धरा पर थे तब तक भी धर्म 4 पाद था, पर आज उनका 3 पाद क्यों कट गए और एक पाद में वो खड़ा होके उनकी आंखों से आंसू बह रहा है। और फिर देखा एक गोमाता जो वो रो रहा है और उस गोमाता को एक शूद्र रजा वो क्या करता है, उनको बार बार लोहा मुसल से प्रहार कर रहा है। तो एक तरफ से धर्म, दूसरी तरफ से माता कल्याणी यानी पृथ्वी माता, दोनों का ऐसा हालत देखकर परीक्षित महाराजा का मन में दुख आया और ऐसे कुकर्मी संसार में बढ़ गए जो धर्म का ऐसा हालत करवा दिया। और इसको देख के परीक्षित राजा ने पूछा, तुम्हारा 3 पाद कहाँ चल गया? तो उन्होंने बोला, मेरा 3 पाद कलि के प्रभाव से कट गया और समय आने से ये भी 3रा 4था पाद भी मेरा चल जाएगा। तो इसी समय धर्म का प्रकाश नहीं है और कलि का प्रकाश हो रहा है और माता गोमाता को प्रहार कर रहा है और वृषभ को भी प्रहार कर रहा है। तो ऐसे परीक्षित राजा ने उनको पूछा, क्यों उनको तुम प्रहार कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम एक तरफ से तो शूद्र की तरह दिखाई देते हो और मृक्ष जैसा दिखाई देते हो, लोहे का मसल हाथ में पकड़े हो और तुम पवित्र धर्म और गोमाता के ऊपर तुम प्रहार कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, देखिए राजा, मैं कलि हूँ, मैं भी आपके राज्य का एक बासिंदा हूँ, यानी मैं रहने वाला एक परिवार हूँ आपकी राज्य में और मेरा धर्म को मैं निभा रहा हूँ। तब परीक्षित राजा ने आप धनुर्बाण निकला, बोले तुम जैसी पापियों का मैं विनाश करवा दूंगा। अगर तुम रहोगे तो दुनिया में मनुष्य समाज में धर्म नहीं रहेगा, तो तुमको मैं अभी विनाश कर दूंगा। तो कलि ने आके उनके पैर पकड़ लिया और शरणापन्न हो गया और बोला, प्रभु आप तो राजा है, आप युधिष्ठिर की धरोहर हैं, आपकी परिवार में हमेशा ही शरणागत को शरण दिया है, तो आप मेरे को शरण नहीं देंगे तो कौन शरण देगा? तो प्रजावत्सल राजा परीक्षित ने इसमें और कुछ बोलने की भाषा नहीं था और अपना परंपरा को पालन करते हुए बोला, ठीक है मैं तेरे को छोड़ देता हूँ,
पर तुम हमारे राज्य को छोड़ के कहीं अलग स्थान चल जाओ। वो बोले मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँगा, क्योंकि कलियुग का आगमन हो गया है और भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर की प्रभाव से मैं द्वारिका और आपके साम्राज्य को नहीं आया था। अलग राज्य में तो धीरे धीरे कली प्रभाव बढ़ रहा है, तो मेरे को भी आश्रय आप कीजिए। तब राजा परीक्षित ने बोले वो सही है, पर मेरा राज्य में तुम नहीं रहना है। तो कली ने बताया प्रभु मेरे को कुछ स्थान दो जहां मैं रहूं, मैं सभी स्थान पर नहीं रहूंगा। तब राजा परीक्षित ने उनको पहले 4 स्थान दिया, दीत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, कामिनी, ये 3 और जीव मारण, ये 4 स्थान दे दिया। फिर 4 स्थानों देने के बाद कली ने बोला प्रभु मेरे को और एक स्थान दे दे और कोई जरूरत नहीं होगा मेरा। तो राजा परीक्षित देव ने उनको 5वां स्थान सोने पर दे दिया। राजा परीक्षित ने विचार करके दिया, ऐसे नहीं दिया, क्योंकि सत्य, त्रेता, द्वापर ये तीनों युग में कली भी था, उनका प्रभाव कम था। जैसे कि अभी सत्य का प्रभाव कम है, उन समय में कली का प्रभाव कम था और सत्य का प्रभाव ज्यादा था। तो राजा परीक्षित को ये विचारधारा था, कली, दीत कीड़ा, मद्यपान यानी मदिरा, कामिनी यानी काम मोहित कर्म, और जीव मारण से है पहले से, और सोना के साथ उनका कोई संपर्क नहीं था। पर उन्होंने मांगा तो 5वां स्थान। राजा परीक्षित वैराग्य थे, तो बोले सोने दे देने से उनका पर रहने से अच्छा ही होगा। तो उनका वर प्राप्त करवा दिया, तुम सोने पर भी जाके रहो। तो उसका बाद कली ने प्रणाम करके चल गया, और राजा के मुकुट में सोना का मुकुट था। वो भी जो मुकुट उसी दिन राजा परीक्षित ने जब जरासंध का वध किया था भीम ने, उसी समय विजय करके उस मुकुट को लाया था, और उसी दिन वही मुकुट को पहन के राजा परीक्षित धर्म संस्थापना यानी धर्म को रक्षा और कली का विनाश के लिए निकले थे। वही मुकुट असुरों का मुकुट, साथ ही साथ कली का सोने पर प्रवेश होने से राजा परीक्षित की सर पर कली बैठ गया। संसार में यही नीति है, हमारी देश की परंपरा। जिन लोगों को हमारी हिंदुस्तान ने आश्रय दिया पिछले समय में, आज हमारी सर पर चढ़ रहे हैं। ये परंपरा असुरों का युग युग से था, आज भी ऐसा परंपरा चल रहा है। कहीं किसी को स्थान दिया गया, कहीं मदद किया गया, और आज सनातन धर्म के लिए भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में हमको भी विचारधारा रखना जरूरी है, क्योंकि मदद तो सभी को करना शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र यही कहता है जो सत्य धर्म न्याय यानी सत्य धर्मं न्यायं और कर्मधारांग आचरयति, जो ऐसे कर्म पर आचरण करते हैं उनको मदद करना जरूरी है। कोई लोग मांस मछली खाता है, कोई लोग मदिरा खाता है, कोई लोग जीव हत्या करता है। उनको अगर मदद करें तो हमारा धर्म नष्ट होगा, क्योंकि शास्त्र यही कहता है योग्यता के पात्र में धर्म करना जरूरी है। प्रभु से बोला नंद गवार हरि हरि।